बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीहि गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीका रसूलल्लाहि जाहु कबी इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्द व सना और हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद व सलाम बसद अदब व एहतराम अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब ताला के फज़ल व तौफ़ीक़ से और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम की निगाहे रहमत और शफ़क़त के तुफ़ैल नमाज जुमा की हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू हम सब की हाज़री को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह करीम मुझे हक़ बयान करके उस पे अक़ीदा रख के अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, शव्वाल का माह मुक़द्दस शुरू है। यकम शव्वाल को हमने ईद उल फ़ितर मनाई। आज शव्वाल की 2 तारीख है और इस महीने के अंदर हमारे दीन इस्लाम के एक बहुत बड़े हीरो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी विलादत भी शव्वाल के महीने में है और उनका विसाल भी शव्वाल के महीने में है। यानी पैदा भी शव्वाल में हुए, फौत भी इसी महीने में शव्वाल में हुए और विसाल शरीफ तो आज की तारीख के बिल्कुल करीब है। आज 2 शव्वाल है तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो विसाल शरीफ है वो यकम शव्वाल को यानी ईद के दिन जो है वो आपका विसाल शरीफ हुआ। ईद की रात आपने पर्दा किया और ईद के दिन फिर आपको जनाजा पढ़ के दफन किया गया। इस वास्ते आज की गुफ्तगू का जो खिराज अकीदत है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में पेश किया जाएगा। इमाम बुखारी का तारुफ इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि अहादीस पर जो किताबें लिखी गई मकबूलियत के लिहाज से इतना मकबूल कोई और किताब नहीं हुई जितनी मकबूलियत रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम बुखारी की किताब बुखारी शरीफ को अता फरमाई। और फिर शोहरत के लिहाज से भी जो शोहरत अल्लाह करीम ने इस किताब को अता फरमाई वो भी और किसी किताब के हिस्से में नहीं आई। बाज़ उलमा ने ये कहा कि असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, कि अल्लाह के कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा सही किताब है वो बुखारी शरीफ ही है। तो ये एजाज़ है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का और इस्लाम के बहुत बड़े हीरो हैं।
इस वास्ते हमने उनके दरबार में खराज अकीदत पेश किया। साहिब इल्म और हुजूर की हदीस की खिदमत करने वाला कोई भी बंदा हो, वो इज़्ज़त वाला है, एहतराम वाला है। निगाह खुदा में भी यही सिलसिला है कि अल्लाह फरमाता है ला यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि जो इल्म वाले हैं वो और जो जाहिल हैं वो बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने आल इल्म को रुतबा बुलंद अता फरमाया है। तो इल्म की दुनिया में जो मकाम रब्बुल जलाल ने इमाम बुखारी को अता फरमाया, वो मकाम भी बहुत बुलंद है। सबसे पहले सुनिए, बुखारी आपका नाम नहीं, इलाके की निस्बत के लिहाज से आपको बुखारी कहा जाता है। जैसे जंग का रहने वाला जंगवी कहलाता है, खुशाब के रहने वाला खुशाबी कहलाता है। बुखारा एक इलाका है, बुखारा उस इलाके के अंदर रहने की वजह से और उस निस्बत की वजह से आपको इमाम बुखारी कहा जाता है। नाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मोहम्मद है, सिर्फ मोहम्मद आपका नाम मुबारक है। अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत शरीफ है, जो अबू अब्दुल्ला के अब्दुल्ला के बाप नाम इनका मोहम्मद था। इनके वालिद गिरामी का नाम इस्माइल था, इस्माइल। तो नाम इनका यूं लिया जाता है कि मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम है। शव्वाल की 13 तारीख थी, ये जो महीना जा रहा है इसकी 13 तारीख थी और यही दिन था जुमा शरीफ का दिन, जुमा शरीफ का था और तारीख थी 13। इस तारीख को हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत थी। 194 हिजरी थी, यानी तकरीबन आज से 1200 साल पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत बासआदत हुई। 1200 साल पहले सरकार के ज़माने पाक के बाद, यानी 200 साल बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस दुनिया पे तशरीफ़ लेके आए। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ये भी शहादत है कि आपका ज़माना शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के करीब है और सरकार के ज़माने के नज़दीक होना ये भी बड़ी शहादत की बात होती है। और हमारे मोहब्बत रखने वाले हजरात कहते हैं ना, तेरे होते जन्म लिया होता तो फिर मुझसा न कोई दूसरा होता, कि हुजूर के ज़माने में फिर ईमान भी हो और ज़माना भी हुजूर का हो तो ये भी शहादत है। तो फिर जितना ज़माना हुजूर के ज़माने के करीब होता जाएगा वो ज़माना भी बड़ी बरकतों वाला होगा, बड़ी अजमतों वाला होगा। सरकार ने खुद फरमाया खैरुल कुरून करनी, ये सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है और फिर मेरे बाद जो जो वक्त आता जाएगा जो इस ज़माने के ज़्यादा करीब होगा वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़माना होगा। तो इमाम बुखारी का वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस के बिल्कुल करीब है, यानी 200 साल का फासला है। वैसे तो 2 सदियाँ भी बड़ा वक्त है, लेकिन हमारे एतबार से बिल्कुल मतलब ज़्यादा करीब है कि हम तो 1400 साल बाद आए और इमाम बुखारी 200 साल बाद इस दुनिया पे जलवागर हुए। जितना भी इमाम बुखारी ने मकाम पाया उस मकाम के अंदर आपके वालिद गिरामी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और आपकी वालदा मोहतरमा का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपकी अच्छी तरबियत की। वालिद गिरामी आपके बचपन में फौत हो गए थे और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद का जो हिस्सा, उमूमन ये सवाल उठता है कि हदीस पर बड़े बड़े इमामों ने किताबें लिखी। इमाम बुखारी से पहले भी कई बुजुर्ग गुजरे जिन्होंने किताबें लिखी, हदीस की बड़ी बड़ी सही किताबें लिखी, लेकिन जो शोहरत इमाम बुखारी की किताब को मिली ये किसी और को नहीं, और जो मकबूलियत इमाम बुखारी को नसीब हुई वो किसी और को नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? उलमा इसका जवाब ये देते हैं कि जिस वक़्त आपके वालिद गिरामी बीमार थे और उनकी वफ़ात का वक्त करीब था, उस वक़्त कुछ लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद को मिलने के लिए गए तो उन्होंने एक बात कही। उलमा कहते हैं कि यकीनन ये वजह है जिसकी वजह से इमाम बुखारी को सबसे ज़्यादा मकबूलियत नसीब हुई। वो वजह क्या थी कि काफ़ी सारा माल विरासत में छोड़ रहे थे आपके वालिद गिरामी और मौत बिल्कुल करीब थी। उस वक़्त पास बैठने वालों को अल्लाह की कसम खा के इमाम बुखारी के वालिद ने कहा था कि मेरा यकीन है कि मेरे सारे सरमाया के अंदर 1 रुपया भी हराम का नहीं, साला रिज़्क़ हलाल मैंने जमा किया है। और फरमाया करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने ख़ानदान को
एक लुकमा भी हराम का नहीं खिलाया, हलाल का खिलाया है। ये रिज़्क़ हलाल की बहुत बड़ी बरकत होती है कि अगर इंसान का अंदर हलाल रिज़्क़ से पाक, हराम रिज़्क़ से पाक हो और सारा हलाल ही खाया हो तो बड़ी ही बरकतें हैं। और हराम के लुकमे की नहूसत ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा नहूसत है। अब एक हराम के बारे में बात अर्ज करके मैं बात आगे चलाता हूँ। हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान शरीफ का मफ़हूम है, काबा शरीफ पर जब पहली नज़र पड़ती है उस वक्त मांगी हुई दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। पहली नज़र जब काबा पे पड़े तो जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल फरमाता है। ये रवायत सुनने के बाद एक दूसरी रवायत भी सुनी है। सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत का वो शख्स जिसके पेट में हराम का लुकमा हो, फरमाया वो अगर काबे के गिलाफ को पकड़ कर गिड़गिड़ा के भी रोता रहे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। एक तरफ इतनी बात के पहली निगाह वाले की भी दुआ कबूल है, लेकिन हराम के लुकमे की नहूसत इतनी है कि उस घर के बिल्कुल करीब चला गया, काबा के पर्दे को पकड़ लिया, फिर भी उसकी दुआ को रब कबूल नहीं फरमाएगा। तो ये नहूसत है हराम के लुकमे की। और इमाम बुखारी का ये कमाल यकीनन उनके वालिद गिरामी की इस एहतियात का नतीजा है कि उनके वालिद मोहतरम ने एक लुकमा भी हराम का आपके पेट में नहीं जाने दिया, हलाल के लुकमे से आपकी परवरिश की। और आपकी वालिदा मोहतरमा ने भी आपकी तरबियत पर खासा ध्यान दिया। उस वक़्त ये लाइटें नहीं होती थीं, चरागों पे पढ़ाइयाँ होती थीं, छोटे छोटे चराग जलाकर किताबें पढ़ना और सबक को याद करना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत की वजह से बचपन के अंदर आपकी बीनाई मुबारक चली गई, ख़त्म हो गई, नाबीना हो गए। जिस वक़्त नाबीना हुए तो आपके दिल में भी बड़ी हसरत थी दीन की खिदमत करने की, और घर वालों के दिलों में भी हसरत थी कि हमारा बच्चा ये दीन का खादिम बने, दीन का नौकर बने। अगरचे रब चाहे तो नाबीने भी बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यह था कि रब इनको सआदत का जो उरूज देना चाहता था वो क्या था। आपकी वालिदा मोहतरमा उठ उठ के रात को दुआएं करती कि या अल्लाह मेरे बच्चे की बिनाई लौटा दे और मेरे बच्चे की आंखों का नूर उसको अता फरमा दे। एक रात आपकी अम्मी जान सोई तो ख्वाब में ज़ियारत हुई हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और उन्होंने फरमाया, है अल्लाह की बंदी, रब को तेरी दुआएं कबूल हो गई, अल्लाह ने तेरी दुआओं को कबूल किया है। सुबह तेरा बच्चा उठेगा तो नबीना नहीं होगा, अल्लाह उसको आंखों का नूर अता फरमा देगा। सुबह को जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने बिस्तर शरीफ से उठे तो आपकी आंखों का नूर सलामत था और आंखों की बिनाई आ चुकी थी। तो उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बाकायदा तौर पर इल्म दीन के हुसूल के लिए वो जज्बा और वो मेहनत शुरू कर दी। और थोड़ी सी उम्र थी, नन्ही सी उम्र में भी हदीसें हिफ्ज़ करनी आपने शुरू कर दी, याद करनी शुरू कर दी। कुरान के हाफिज ढेर मिल जाएंगे लेकिन हदीस के हाफिज बहुत कम मिलते हैं। इमाम बुखारी की यह सआदत थी, 6 लाख हदीसें अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको याद थी। और फरमाते मैंने उन 6 लाख हदीसों से बुखारी शरीफ के जो किताब है उसको लिखा है, नकल किया है। हालांकि याद तो इससे भी ज़्यादा आपको हदीसें होंगी। आपके शागिर्द हैं मोहम्मद बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते मैंने एक दफ़ा अपने उस्तादों से पूछा, हदीस का शौक़ आपको किस उम्र में हुआ था हदीस याद करने का? तो कहते हैं मुझे उस्तादों ने बताया भी मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं थी कि मैंने हदीस को याद करना शुरू कर दिया था। और हदीस के इतने बड़े हाफिज बने कि इमाम बुखारी के आगे उस्ताद हैं जिनका नाम है इमाम दाखिली। इमाम दाखिली के पास हदीस पाक का सरत पढ़ रहे थे और आपके उस्तादों ने एक हदीस पाक की इबारत पढ़ी, अरबी इबारत पढ़ी। तो सनद के अंदर एक नाम आया जो हदीस के ऊपर कहा जाता है ना कि ये हदीस अबू हुरैरा ने रवायत की, ये फलां ने रवायत की, एक नाम आया। उस नाम पर जो है उस्तादों ने एक नाम पढ़ा और हदीस बयान की। तो इमाम बुखारी बोल पड़े, कहने लगे उस्ताद जी ये नाम इस हदीस पाक में नहीं आता। 10 साल भी उम्र पूरी नहीं, और कहा उस्ताद जी ये नाम इस हदीस पाक में नहीं आता। जिस वक्त उस्तादों के सामने ये गुजारिश पेश की तो उस्तादों को थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। अब जाहिर बात है एक बहुत बड़ा आलिम अपनी मसनद पे बैठा कुछ बयान कर रहा हो और बच्चों में से कोई बच्चा कह दे कि ऐसी बात नहीं है तो गुस्सा आया। उन्होंने जाके कहा कि बेटा तुझे कैसे पता चला कि ये नाम इस हदीस पाक में नहीं? तो आपने अपने उस्तादों से अर्ज किया, उस्ताद जी इस किताब का कोई और नुस्खा, कोई और छापा, कोई और लिखाई
खातून किताबत में जो किसी और ने लिखी हो वो जाके चेक कर लो, ये नाम इस हदीस पाक में नहीं आता। उस्ताद घर गए दूसरे नुस्खे से, जब देखा उस हदीस पाक को तो बात वो सच्ची थी जो बच्चा इमाम बुखारी कह रहा था। वापस क्लास में आए तो इमाम बुखारी को बुला के कहने लगे, हाथ में कलम था, कहने लगे बताओ क्या नाम है। इमाम बुखारी ने जो नाम बताया, आसमान ने यह मंजर भी कभी शायद देखा हो कि शागिर्द बता रहा है और उस्ताद अपनी किताब छपी हुई पे लाइन फेर कर उसकी जुबान से निकले हुए जुमले को किताब पे तारीर कर रहा है। उस्ताद नाम तुम लिखाओ। जब इमाम बुखारी ने नाम लिखाया तो जो पहला नाम लिखा हुआ था उस्तादों ने वो नाम काटा और जो इन्होंने लिखाया वो लिखा और कहा बेटा तुम सच्चे थे, गलती लिखने वाले से हो गई थी। ये बात इमाम बुखारी की किस उम्र की है? 10 साल उमर शरीफ। 10 साल में हदीस पाक का इतना बड़ा हाफिज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वो वक्त था जब इल्म तरक्की की राहों पर था और इल्म के मैदान में मुसलमान उरूज पर थे। तरक्की आज हम नहीं, आज तो हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। इल्म के मैदान में बहुत ज्यादा नीचे गिर गए हैं कि हमारे पास तो कुरान भी याद नहीं, हमें कुरान का भी फाहम नहीं होता। हदीस पाक और फिर हदीस पाक पे इतनी गहरी नजर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 16 साल उमर शरीफ हुई जिस वक्त, तो उस वक्त आपकी अम्मी जान हज पे जाने लगी। आपके भाई थे जिनका नाम अहमद था, वो भी हज पे जाने लगे, तो इमाम बुखारी भी साथ चल पड़े। हज अदा किया 16 साल की उमर शरीफ में। हज अदा करने के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा और आपके भाई जान जिस वक्त वापस आने लगे तो हरम शरीफ जो मक्का और मदीना शरीफ का एरिया था, वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक का जो इल्म था वो उरूज पर था। बड़े बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनकी मुलाकातें तबा ताबीन से हो चुकी थी या ताबीन से हो चुकी थी, वो लोग उस वक्त मौजूद थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने घर वालों से कहा आप चले जाइए, मैं यहीं पे रहूंगा और अल्लाह के नबी के दीन और फिर बिलखसूस हदीस पाक का इल्म हासिल करूंगा। वालिदा मोहतरमा भी वापस आ गई, भाईजान भी वापस आ गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 साल वहां पे रहे। उम्र कितनी बन गई? 18 साल। 18 साल। अब देखो 18 साल में भी हमारे यहाँ दाढ़ी ना आई हो तो लोग बच्चा ही शुमार करते हैं। 18 साल की उम्र में इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है तारीख बुखारी या तारीख कुबरा भी उसको नाम दिया जाता है। इमाम बुखारी की तारीख, इमाम बुखारी ने वो किताब लिखी। सहाबा इकराम रहम रिज़वान का जिक्र, ताबीन का जिक्र भी उसमें किया। और कहाँ पे लिखी? खुद फरमाते हैं चांदनी रातों में रोज़ा रसूल के सामने बैठ के किताब को तहरीर किया 18 साल की उम्र शरीफ में। और कहते हैं जो कुछ मैं जानता था वो सारा कुछ नहीं लिखा, बड़ा मुख्तसर करके उस किताब को लिखा। और जब बाद में वो किताब बड़े बड़े मुहद्दिसीन के हाथों में आई तो वो कहते हैं दिल नहीं मानता कितने से छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी इल्म के ज़खीरा किताब को जमा कर दिया है। ये है इमाम बुखारी का मकाम। तारीख 18 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी। और फिर जिस वक़्त ये लोग बगैर मेहनतों के नहीं बनते कि बस माँ के पेट से पैदा हुए और इतना मकाम पा गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में जो है अपनी जान को पिघलाया होता है और जिगर पिघला पिघला कर उन्होंने ये मेहनत की होती हैं। कितने जो है आंखों से आंसू बहाए होते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त की होती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिंदगी में जब रमज़ान शरीफ आता, ये अभी अभी रमज़ान शरीफ गुजरा, इमाम बुखारी का मामूल सुनना और फिर तवज्जो करना कि हमारी ज़िंदगी कहाँ पे है और वो हमारे बुजुर्ग किस उरूज पे रहते थे। रमज़ान की पहली रात थी, तरावी के बाद फिर खड़े हो गए मुसल्ले पे, नफलों में कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। सहरी के टाइम से पहले कुरान मजीद का एक ख़त्म मुकम्मल फरमा दिया। एक ख़त्म सहरी के वक्त तक वो मुकम्मल हुआ। फिर सहरी के टाइम में बैठकर जो कुरान पाक पढ़ा, 10 सिपारे कुरान पाक के, ये सहरी के वक्त में कुरान मजीद की तिलावत होती रही। एक ख़त्म रात को, 10 पारे सहरी के वक्त में जो है आपने वो तिलावत किए। और उसके बाद जब दिन चढ़ा, पूरे दिन में फिर मुकम्मल एक ख़त्म पाक कुरान पाक का फरमाया। फिर जिस वक्त अफ्तारी का टाइम करीब हुआ तो अफ्तारी के टाइम भी एक ख़त्म पाक कुरान मजीद का मुकम्मल फरमा दिया। एक रात को, फिर एक दिन को और एक शाम अफ्तारी के टाइम। ये अभी एक दिन गुजरा, 3 ख़त्म ये हो गए।
और 10 पारे जो सुबह सहरी के टाइम तिलावत किए थे वो 10-10 करके 3 दिनों में वो जाके मुकम्मल हो जाया करते थे। ये सिलसिला था रमज़ान शरीफ गुजारने का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। बिला वजह नहीं इतने लोग बनते, उन्होंने अपने मन को साफ भी इस अंदाज में किया होता है। कुरान मजीद के साथ इतना लगाव था, ये रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत का ये हाल था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस कदर तिलावत करते थे। आपके शागिर्द हैं मोहम्मद बिन अबी हातिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने उस्तादों के पास जब हदीस का सबक पढ़ने के लिए जाते तो बाकी तालिब इल्म जिस वक़्त दर्स में हाजिर होते तो उनके पास कापी पेंसिल वगैरह जो उस वक़्त के एतबार से होती, कागज़ पे लिखते या पत्तों पे लिखते या हड्डियों पे लिखते या चमड़े पे लिखते, जो चीज़ भी होती वो, और फिर साथ लिखने की कोई कलम वगैरह वो उनके पास होती, और जो वो हदीस पाक का सबक सुनते वो उसको तारीर कर लिया करते थे। हदीस पाक जो उस्ताद बयान करते वो लिख लिया करते थे। कुछ दिनों के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से उनके तालिब इल्म साथियों ने यह कहा कि आप हदीस का सबक लिखते नहीं हो, लिख लिया करो, लिखने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब उन्होंने ये कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह से, इमाम बुखारी ने फरमाया अपनी लिखी हुई कापियाँ उठा के ले आओ, इतने दिन हो गए ना सबक में जाते हुए, जो तुमने लिखा वो उठा के ले आओ। जब वो उठा के ले आए फरमाया सुनो, पहले दिन से सबक आज के दिन तक मैं भी सुनाता हूँ। लिखने वालों ने कापियाँ खोल ली, इमाम बुखारी ज़बानी पढ़ने शुरू कर दिया। उनकी कापियाँ ख़त्म हो गई, इमाम बुखारी का सबक ख़त्म नहीं हुआ था। कापियों से इजाफी 15 हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। मतलब उस्ताद बोलते वो साथ साथ पूरा ना लिख पाते थे, लिखने में भी देर हो जाती तो कुछ हदीसें रह गई थी इमाम बुखारी के साथियों की, क्लास फेलो की, लेकिन इमाम बुखारी ने जो कुछ सुना था वो सारे का सारा याद सुना दिया और फरमाया देखो जो काम तुम्हारी कलम करती है अल्लाह ने उससे बेहतर मुझे ज़हन अता फरमाया। इतना हाफजा कवि था इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। आज हम उनका नाम ले रहे हैं, उनकी किताब का एहतराम भी करते हैं, हदीस रसूल होने के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि हदीस में काफ़ी मेहनत करके सही हदीसों का मजमूआ उन्होंने जमा किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आखिर उन लोगों की मेहनत में से एक बात जो मौजूदा दौर में उलमाए किराम के लिए बहुत कीमती बात है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़िंदगी से तवज्जो से सुनना। कश्ती में सफ़र कर रहे थे, बेड़ा था बहुत बड़ा, आप अपने मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे, साथ ही एक और सवारी भी बैठी थी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के। आपके पास एक थैली थी जिसके अंदर कुछ सिक्के थे, गालिबन 10,000 दीनार के 1,000 दीनार सोने के सिक्के उस थैली के अंदर मौजूद। आपने दौराने सफ़र अपने साथी जो सीट वाला था ना, उसने आपके साथ गपशप लगाई और वो थैली के बारे में पूछता रहा तो आपने बता दिया कि इतने पैसे इस थैली के अंदर मौजूद हैं। अब उस जो हम नशीं था साथ बैठा हुआ उसकी नीयत खराब हो गई। जब समुंदर के दरमियान में यानी आगे चली गई कश्ती काफ़ी सारा, तो उसने कश्ती में ना शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी अशरफियों की थैली गुम हो गई है, मेरे पास पैसे थे गुम हो गए। अब ज़ाहिर बात है सीट पे जो साथ बैठा हो सबसे पहले तलाशी उसी से ली जानी है। पैसे उसके पास थे नहीं, उसको इमाम बुखारी ने बता दिया था मेरे पास अशरफियाँ हैं, थैली है, इसमें इतने पैसे हैं, सारा कुछ उसने सुन लिया। तो ये अफवाह और ये शोर किया कि मेरे पैसे गुम हो गए, मेरे पैसे गुम हो गए, किसी ने उठाए हों, किसी को पता हो तो बताए। अब किसी ने उठाए हो तो बोलता, बड़ी कश्ती में कोई भी नहीं बोल रहा था। आखिरकार तय ये पाया कि तलाशी ली जाए, पूरी कश्ती वालों की तलाशी ली जाए, चेक किया जाए किसके पास ये अशरफियों की थैली है। अब पैसे की तादाद भी वो बता रहा था क्योंकि उसे पता चल गया। तलाशी जिस वक्त शुरू हुई तो पूरी कश्ती की तलाशी मुकम्मल हो गई, लेकिन वो पैसों की थैली किसी के पास से दस्तयाब न हो। सफ़र होता रहा, बार बार तलाशी ली गई, कहीं से पैसे ना मिल सके। जिस वक्त किनारे पे कश्ती लगी आप भी उतरे और वो जो शख्स आपके साथ बैठा था वो भी उतरा। अलहदा ले जाके आपसे पूछने लगा कि पैसे आपके पास थे, आपने मुझे दिखाए, वो अशरफियों की थैली। नीयत मेरी ख़राब हो गई थी, मैंने बेईमानी की और मैंने गलती की वाकई कि मैंने शोर किया कि पैसे मेरे गुम हुए हैं, ये मेरी गलती है,
लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने कहा बताओ क्या है? कहा ये बताओ तुमने वो थैली छुपाई कहाँ पे? कि बड़ी कश्ती की तलाशी ली गई, वो थैली मिली नहीं, कहाँ की तुमने? ये है वो मेहनतें जिन मेहनतों के सदके से कुरान और हदीस का इल्म हमारे तक पहुंचा। ये उनकी कुर्बानियां हैं जिन्होंने कुर्बानियां दे देकर हमारे तक इतना कीमती सरमाया पहुंचाया। जब वो शख्स ने कहा कि बताना तुमने थैली कहाँ की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया जिस वक़्त कश्ती में तलाशी शुरू हुई तो मैंने भरी थैली उठा के समुंदर में फेंक दी। थैली उठा के समुंदर में फेंक दी। अब सवाल हुआ क्यों, वजह क्या थी? तुमने थैली समुंदर में क्यों फेंकी? आपने फरमाया वजह यह थी कि पैसे की तादाद मैं तुझे बता चुका था, तू मेरे साथ बैठा, मेरी थैली का रंग हुजम सारा कुछ तुझे मालूम था। तलाशी के दौरान थैली निकल आती मेरे पास से, साहब ने तो यह कहना था कि यह बंदा है चोर और इसने साथ वाले की थैली को चुराया। मैं किस किस को दलीलें देता फिरता कि मैं सच्चा हूं और यह झूठा है। लोगों के दरमियान मेरा किरदार जख्मी हो जाता और लोग मुझे समझते कि यह बंदा झूठा है। कहा मेरा जिंदगी में मंशूर था कि मैंने अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है, और जब लोगों में मशहूर हो जाता ना ये झूठा है तो मैं वो खिदमत नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि फिर झूठे से तो हदीस आगे लेने कोई नहीं आता था और झूठे की हदीस आगे मकबूल नहीं होनी थी। मैं अपनी दयानतदारी का सौदा इन पैसों पे नहीं करना चाहता था। ठीक है, जब मैं दलील देता कुछ मेरी मान से कहते हाँ ये बंदा सच्चा है, कुछ वो भी तो होते ना जो कहते नहीं यार इसने चोरी की है, ये झूठा है, वो सच्चा है। मैंने कहा अपने किरदार को जख्मी न करूं, पैसे जाते हैं तो जाएं, मैं अपना किरदार बचाऊं ताकि कल रब के दीन की खिदमत कर सकूं। ये था उलमाए कराम के दरमियान, उनके किरदार में ये कीमती अहसन किस्म का अखलाक और किरदार उनका कि उन्होंने उम्मत की खिदमत के पेश नजर अपनी दौलत को नहीं देखा। हम जैसा तो 10-10 रुपए पे झगड़ के दलीलें दे दे के अपने किरदार को खराब करता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, किरदार नहीं खराब होने देना। ठीक है, पैसे मेरे जाया होते हैं तो हो जाएं, मैंने अपने किरदार पे किसी को उंगली नहीं उठाने देनी, ताकि कल कोई शख्स ये न कहे कि कोई बंदा बुखारी शरीफ की हदीस बयान कर रहा हो तो कोई किताब उठा के ये न कहे कि ये बुखारी तो वो है जिसने कश्ती में थैलियों पैसों की थैली चुराई थी, इसकी हदीस बयान की हुई कैसे कबूल होती है? इमाम बुखारी ने कहा मैंने इस वास्ते थैली को समुंदर में गिरा दिया। ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थी उनकी कुर्बानियां, ये दीन का इल्म, ये हदीस का इल्म हमारे तक ये कोई किसी मोटर वे की गाड़ी पे बैठ के नहीं आ गया। ये रास्तों में इतना कठिन मुश्किल दुश्वार सफर किया हमारे अइम्मा ने, जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का किरदार था। और फिर जिन लोगों को कदर होती है और वो इनके मकाम को समझते भी हैं। वारे घड़ी ने कहा था ना, कदर फुल्लांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुल्लांदा गिरज की जाने मुर्दे खावण वाली। जानने वालों को पता होता है कि उनका मकाम क्या है। इमाम मुस्लिम, जिन्होंने मुस्लिम शरीफ लिखी, शागिर्द थे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और जिस वक़्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीसें बयान करते तो इमाम मुस्लिम उठ के इमाम बुखारी के माथे का बोसा लेते और खुश होते कि तुम्हारी जुबान से हमें अपने महबूब दो आलम के फरमान मिल रहे हैं। और कभी कभी इमाम बुखारी से कहते इजाजत दो मैं तुम्हारे कदमों को भी बोसा दूं। इमाम मुस्लिम जैसा बंदा इमाम बुखारी को कहता इजाजत दो मैं तुम्हारे पांव भी चूमूं। क्यों? क्योंकि ये उस बंदे के कदम है जिनकी जुबान अल्लाह के रसूल की हदीस की खिदमत कर रही है। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मकाम पाया और अपनी जिंदगी में ये शान पाई। आखिर पे उनकी विसाल शरीफ के हवाले से भी सुनते जाइए। जिन लोगों को रब उरूज देता है, इम्तिहान और आजमाइशें भी उन लोगों पे आती हैं। रब आजमाता है कौन है जो मेरी राह में साबित कदमी का इजहार करता है। बुखारा में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वक़्त तशरीफ ले आए तो उस समय हदीस का दर्स देने लगे तो काफ़ी लोग आपको फॉलो करने लगे, आपसे मोहब्बत करने लगे, आपके दर्स हदीस में बैठते और उस दर्स हदीस से काफ़ी लोगों ने फैज़ भी पाया। जिस वक़्त 250 हिजरी आया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुखारा से नेशापुर की तरफ आपने रख्त सफ़र बांधा कि वहाँ पे जाके भी मैं अल्लाह के दीन की खिदमत करता हूँ। नेशापुर के इलाके में नेशापुर गए तो लोगों ने ओ सड़कों पे आके आपका इस्तकबाल किया।
आपकी इज्जत अफजाई की, लोगों ने आपसे मोहब्बत का, अकीदत का इजहार किया। इमाम मुस्लिम कहते हैं कि नेशापुर के इलाके में मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। मेरी ज़िंदगी में जितना इस्तकबाल इमाम बुखारी का हुआ, ना किसी आलिम का हुआ, ना वक़्त के हुक्मरान का हुआ। जो लोगों ने इज्जत हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को की, ये इज्जत बादशाह वक़्त को खुड़ गई, उसको तकलीफ पहुंची कि हाय, एक मौलवी की इतनी इज्जत और लोग उसका इतना एहतराम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। अब उसके चेलों ने आपस में हाकिम वक़्त से लड़ाई का कोई ना कोई इंतजाम किया। उस वक़्त एक मसला जिसमें हुकूमत का और उलमा का आपस में इख्तिलाफ था, वो मसला ये था, मैं तफसील में नहीं जाता क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, यह था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या कुरान अल्लाह का कलाम है। अब सही अकीदा अहले सुन्नत का था कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और जो कलाम होता है वो ख़त्म नहीं होता, सिफत अल्लाह की ख़त्म नहीं होती, मखलूक ने ख़त्म हो जाना है। कुरान अल्लाह का कलाम है। हाँ, ये जो किताबी शक्ल है, ये जो लिखे हुए हुरूफ हैं, ये मखलूक है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कलामुल्लाह ख़त्म नहीं होगा। ये मसला था। ये इमाम बुखारी से रोज़ाना क्लास में सवाल होने लग गए, क्या ये बताओ इस मसले के बारे में, इस मसले के बारे में। इमाम बुखारी चुप रहे। हाकिम वक्त इस मसले में अहले सुन्नत के नज़रिए के खिलाफ था। आखिरकार जब सवालात बढ़े, इमाम बुखारी ने अहले सुन्नत का नज़रिया पेश कर दिया। जब अहले सुन्नत का नज़रिया पेश किया तो हाकिम वक्त को शिकायत गई कि ये शिकायती लोग भी होते हैं, उलमा से तकलीफ रखने वाले। उन्होंने शिकायत की कि इमाम बुखारी का नज़रिया और है, तुम्हारा नज़रिया और है, इमाम बुखारी का अकीदा और है, तुम्हारा अकीदा और है। तो नेशापुर का जो हाकिम था, उसने आर्डर किया कि मोहम्मद बिन याहया उसका नाम था, उसने कहा आज के बाद इमाम बुखारी दर्स नहीं देंगे, दर्स हदीस बंद हो गया। लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग इमाम बुखारी से अकीदत रखते, आते जाते थे। फिर उसने कहा कि आज के बाद इमाम बुखारी नेशापुर में रह भी नहीं सकते, वापस जाएं बुखारा में। इमाम बुखारी ने सामान बांधा, खुदा के आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, सामान बांधा, वापस बुखारा शरीफ आए। जिस वक़्त बुखारा वालों को पता चला ना कि इमाम बुखारी वापस आ रहे हैं, सड़कों पे कई कई मील दूर फैलकर उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस्तकबाल किया। जब अंदर बैठे बैठे किसी को क्या खबर कि किसकी कितनी इज्जत है, जब ये ओपन इज्जत और एहतराम देखा ना बुखारा के वाली ने, तो उस बुखारा का जो वाली था उसके दिल में भी तकलीफ हुई। उसने कहा कि इमाम बुखारी के साथ झगड़ा बना लिया जो वाली बुखारा था, कि इमाम बुखारी को यहाँ से भी निकाला जाए। बहाना उसने क्या बनाया, अल्लाह वालों की जुर्रतें देखना। उसने कहा मेरे बेटे को मेरे घर में आके पढ़ा जाया करो, ट्यूशन। इमाम बुखारी ने क्या जवाब दिया, फरमाया मैं अल्लाह के दीन को बादशाहों के दरवाजे पे जलील नहीं करूंगा। जिसने पढ़ना है मेरे घर आके मुझसे पढ़े, मेरे क्लास में आके मुझसे पढ़े, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वक़्त के हाकिम से ये कहा। अब वो वडेरा था, उसको अपनी बदमाशी पे नाज था। उसने फिर दूसरा ऑप्शन रखा, उसने कहा ठीक है मेरा बेटा तुम्हारे दर्स में आएगा, लेकिन दूसरों से अलग करके इसकी क्लास लेनी है। जब दूसरे पढ़े उस वक़्त नहीं, इसकी क्लास अलग होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जब मैं इसे पढ़ा रहा हूँगा तो मैं किसी को नहीं रोकूंगा कि तुम हदीस के सबक में नहीं आ सकते। मैं कैसे रोकूं कि दर्स हदीस में कोई और ना आए। बैठेगा तुम्हारा बच्चा तो दूसरे तालिब इल्मों के साथ बैठ के पढ़ेगा, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को अलग नहीं पढ़ाऊंगा। हाकिम वक्त के सामने ये वो लोग थे जिन्होंने हुकूमत के मंडे नहीं खाए हुए थे और हुकूमत से जो है पैसे नहीं खाए हुए थे, वो आगे से टकरा गए, कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वाली बुखारा ने आर्डर दे दिया इमाम बुखारी को कि यहां से तुम्हारा जो है बुखारा के अंदर तुम्हारे रहने की जगह नहीं, बुखारा छोड़ दो। पहले नेशापुर, नेशापुर से फिर बुखारा वालों ने कहा कि तुम बुखारा में नहीं रह सकते, शहर से निकलो, यानी जिलावतन कर दिया गया। इमाम बुखारी सवारी पे बैठे। अब इमाम बुखारी का इरादा था मैं समरकंद के इलाके की तरफ जाता हूं। समरकंद के इलाके से 10 मील दूर खरतंग का इलाका आता है, खरतंग। उस मकाम पे थे कि इमाम बुखारी को खबर पहुंची कि समरकंद में भी टोलियां दो बन गई। एक गिरोह है जो कहता है कि इमाम बुखारी आए यहाँ पे, दूसरा है वो कहता है कि इमाम बुखारी को नहीं आने देंगे यहाँ पे। इमाम बुखारी ने कहा मैं जाकर क्यों किसी को तकलीफ में मुब्तला करूं। खरतंग के इलाके में सवारी से उतरे, रब के दरबार में दुआ की, मौला तेरी जमीन तेरे इस बंदे पे तंग हो गई है, मुझे अपने पास ही बुला ले।
ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था। इमाम बुखारी की ज़ुबान से जो दुआ निकली रब्बे ज़ुल जलाल ने कबूल फरमाई। नमाज तरावी के बाद जिस वक़्त बैठे तबीयत अलील हो गई, बुखार की शिद्दत हो गई। इमाम बुखारी बुखार में थे। इधर जिस वक़्त तबीयत अलील हुई तो समरकंद के इलाके से पैगाम आ गया कि आ जाओ समरकंद में, हम तुम्हें आने देंगे, कोई रौला नहीं होगा। लेकिन इमाम बुखारी की जो दुआ थी वो रब ने कबूल की। 30 रमज़ान शरीफ मुकम्मल हो चुका था, सुबह ईद थी। नमाज इशा के बाद इमाम बुखारी लेटे तो जिस्म पे पसीना आया, और जिस वक़्त पसीना आया देर थोड़ी ही लगी, अल्लाह को प्यारे हो गए। 30 रमज़ान सुबह चांद रात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह का विसाल हुआ। यकम शव्वाल ईद उल फितर के दिन जोहर की नमाज के टाइम इमाम बुखारी का जनाजा पढ़ा गया, और उसके बाद इमाम बुखारी को खरतंग के इलाके में दफन किया गया। जिन्होंने छेड़ा उनका हाल भी सुनना, वक़्त हो गया चंद मिनट, और जिसने अल्लाह के लिए तकलीफ उठाई उसका हाल भी सुनना। वाली बुखारा जिसने बुखारा से निकाला था, 4 दिनों के बाद वक़्त के हुक्मरान से उसका छेड़ा हुआ, और हुक्मरान ने कहा इसके गले में जूतियों का हार डालो और गधे पे बिठा कर इसको महल से निकाला जाए। जेल में फेंका गया वाली बुखारा को। चंद महीने नहीं गुजरे थे कि जेल में बदबख्त किसी बीमारी में मुब्तला हुआ, वहीं पे हलाक हो गया। वो मर गया, हलाक हुआ। और इधर जो है इमाम बुखारी जब फौत हुए, कई महीनों तक इमाम बुखारी की कब्र की मट्टी से भी खुशबू आती रही। तबकात शाफिया और फतहुल बारी के अंदर ये बात मौजूद है कि इमाम बुखारी की कब्र की मट्टी से भी खुशबू आई। दूर दराज से लोग आए, उन्होंने वो मट्टी उठा के अपने साथ लेके गए कि इस मट्टी को भी बतौर तबर्रुक हम इस्तेमाल करेंगे। मट्टी से बरकत का हुसूल किया। समरकंद का इलाका जहां पे आप जा रहे थे और 10 मील दूर पहले आपने ये दुआ कर दी थी, वहां पे 200 साल बाद कहत आ गया, बीमारी आ गई, मतलब बारिश न हुई, लोग भूख से मरने लगे। नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए दुआ मांगी जाती है, दुआएं मांगी गई पर बारिश ना हुई। किसी अल्लाह वाले के पास लोग गए, उन्होंने जाके पूछा क्या करें। समरकंद वालों को उन्होंने कहा, समरकंद के हाकिम को कहा ये सारे लोगों को साथ लो, खरतंग के इलाके में इमाम बुखारी की मज़ार पे जाओ, इमाम बुखारी से माफी भी मांगो और रब के दरबार में इमाम बुखारी के वसीले से बारिश की दुआ मांगो। ये किताब तबकात शाफिया में ये बात भी मौजूद है। समरकंद का हाकिम अपने लोगों को साथ लेकर इमाम बुखारी की मज़ार पे हाजिर हुआ, माफी मांगी, दुआ की। दुआ करने के बाद रब ने 7 दिन तक आसमान से रहमत की बारिश बरसाई, और अल्लाह ताला की रहमत बरसती रही। आज तक भी वो बुखारा, वो समरकंद, वो नेशापुर के हाकिम मिट गए, लेकिन आज भी मस्जिदों में नाम गूंजता है तो इमाम बुखारी का गूंजता है। पता चला जो हक परस्त हो, बातिल उनसे टकराए भी सही, वक्ती तौर पर वो दुनिया से चले जाएं, लेकिन रब उनको जिंदगियां क़यामत तक की अता फरमाता है। अल्लाह ताला इमाम बुखारी की कब्र पर अरबों खरबों रहमतें का नुज़ूल फरमाए। यकम शवाल उनका तारीख़ विसाल, 13 शवाल उनकी तारीख़ विलादत। इस निस्बत से मैंने ये मौजू बयान किया। अल्लाह सबको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी मोहब्बत इश्क़ रसूल नसीब फरमाए, और अल्लाह उनकी हदीस से हमें भी फैज़ याब होने की तौफ़ीक़